ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह कोशिश करेंगे इतने ज़्यादा भी नहीं कि सारी समझ में आए। 2025 का एक क्वेश्चन पेंडिंग है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन काफ़ी मुझे अच्छा लगा करने लायक। फंक्शन में रियल टू रियल गिवन है, फंक्शन है fx plus 2 times f of 1 by x is equal to x square plus 5 2 gx 2g 1 by 2 और जरा समझते हैं क्या क्वेश्चन में हमें एक तो रिलेशन fx डायरेक्टली नहीं गिवन, हमें fx के लिए एक रिलेशन गिवन है, ठीक है। और सिमिलरली gx नहीं गिवन, gx के लिए एक रिलेशन गिवन है। तो जो हमसे डिमांड कर रहा है उसमें जो अल्फा और बीटा रिक्वायर्ड है, उस अल्फा बीटा के लिए fx की इंटीग्रेशन मांग रहे हैं, ठीक है। और बीटा के लिए gx की इंटीग्रेशन मांग रहे हैं, ये इंटीग्रेशन है। तो अब मुझे fx चाहिए सबसे पहले, तो तभी मैं उसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा। ऐसे gx के लिए उसको इंटीग्रेट करने के लिए तो ऐसे क्वेश्चन एक नहीं बहुत सारे दिखाई देंगे तुम्हें, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। इनमें आपको तसल्ली से बैठ के एक बार सोचना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है। एक बार पैटर्न मिलने के बाद क्वेश्चन मुश्किल नहीं। जैसे यहाँ x 1 by x है, तो कहता है काम करो इसमें रिप्लेस कर दो, पुट x is equal to 1 by x। इस रिलेशन में x को 1 by x पुट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, f of 1 by x 2 times f of x 1 by x square plus 5। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास fx आ जाएगा। इन दोनों को आप कर सकते हो ना। अब आपके लिए ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन जाएगी। fx को वेरिएबल ट्रीट करोगे और f1 by x को दूसरा वेरिएबल ट्रीट करोगे, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करो, जब इसको उसको लीनियर इक्वेशन इसकी सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फंक्शन है जनरेट होगा, दैट विल बी 2 by 3 x square minus x square by 3 plus 5 by 3। इस इंटीग्रेशन के एंगल से ये तो बहुत ज्यादा सिंपल फंक्शन है, बहुत इजीली आप इंटीग्रेट भी कर लोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी कर लोगे। इसमें x को 1 by x से रिप्लेस कर दो, ये बन गया f of 1 by x 2 times f of x 1 by x, ठीक है। बहुत केयरफुली इसको, तो तेरी कन्वीनियंस के लिए इसको u लिख लेते हैं, इसको v लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ये u है तो यहाँ पे ये u है, ये v है ना, उसको लिखें u plus 2v is equal to u plus 2v is equal to x square plus 5। यहाँ पर लिख लेते हैं v plus 2u is equal to 1 by x square plus 5। v को एलिमिनेट कर पाएंगे, इससे सब्स्टिट्यूशन से कर ले या एलिमिनेशन से कर ले, u आ जाएगा, u ही ढूंढ रहे हैं, वो u तुम्हारा ये बन जाएगा
सॉल्व करने के बाद मैंने थोड़ा 10 टाइम सेव किया ये करके, आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास fx आ जाएगा, ठीक है पता। अच्छा मैं कहते थे एक बार ये fx आ गया तो उसकी इंटीग्रेशन तो आसान है, इसके इंटीग्रेशन में तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके अल्फा, ऐसा ही कुछ gx के लिए सोचते हैं, बट यहाँ था fx 1/x, यहाँ gx है 1/x नहीं है 1/2 है, तो कोई बात नहीं x को फिर 1/2 पुट कर लें, फिर 1/2 सेम सेम हो जाएंगे, है ना, x को 1/2 पुट कर लें, राइट साइड पे भी 1/2 हो जाएगा, माइनस g ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 g ऑफ हाफ इज माइनस, सॉरी g ऑफ हाफ इज माइनस, g ऑफ हाफ इज माइनस हाफ। अच्छा आपके पास g ऑफ हाफ की वैल्यू आई है, आपके पास ये g ऑफ हाफ की वैल्यू आई है, इसको रिप्लेस कर दो, आप देखो आपके पास gx आ जाएगा, 2 टाइम्स gx माइनस 3, कितनी वैल्यू माइनस हाफ, x माइनस 3/2 नीचे 2 आएगा, है ना, फिलहाल कि अब हम इंटीग्रेट इजीली कर लेंगे, gx इंटीग्रेट हो जाएगा, आपके पास बीटा आ जाएगा, अल्फा आया होगा ऑलरेडी, सॉल्व करोगे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके बाद हमारे 2024 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक बार शुरू की बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं, शुरू के वाले थोड़े इजी हैं, स्पेशली सब वो डार्क में डार्क मिक्स हो गया, log of x of x plus x square plus 1, ये एक बार डिस्कस किया हुआ है हमने, मतलब यही एग्जैक्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि रिपीट आया, अकेला log दिख रहा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का कोई चांस नहीं है, कुछ बात है ही नहीं अवेलेबल, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर बाय पार्ट से log 1 से मल्टीप्लाई log ऑफ फर्स्ट 1 को सेकंड निकले, सिंपल कर लो, सिंपल सी बात। इसमें मैंने एक चीज बताई कि ऐसा तो कर ही लोगे आप लोग, समझ भी आ गया, ठीक है, ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, इसको अलग से जरूर चेक करना है आप लोगों ने, ये एक ऑड फंक्शन है, देखने में नहीं लगेगा, ऑड फंक्शन पता है किसे बोलते हैं, जब x को नेगेटिव x से रिप्लेस करो तो नेगेटिव सारा बाहर आ जाए, यहाँ पे इतनी आसानी से तुम्हें बाहर आता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, पर जब आराम से बैठ के करोगे तो इसकी कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज वगैरह लग के आप रियलाइज करोगे कि जब इसको x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं तो ये माइनस लॉग ऑफ दिस बन जाता है, सारा माइनस निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है, पर वो भी हमारे लिए यहाँ पे खास फायदेमंद नहीं है, क्योंकि -1 to 2 है, अगर -1 to 1 होता फिर तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 होता था, पर उसके लिए हमें पता भी तो होना चाहिए कि ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, ठीक, चलो वो तो तब होता अगर -1 to 1 होता। दूसरी चीज, अब सर इसका जब हम करेंगे सॉल्व करेंगे, मान लो इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब सर इसका डेरिवेटिव भी बहुत लंबा है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लंबा करो, पहले वाला कॉन्ट करोगे फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव करोगे, उसका एक वे आउट है, ये स्मार्टनेस है जो मैं चाहता हूँ आप लोग अपने अंदर थोड़ा डेवलप करो, कि ये फंक्शन जो है ये वाला, ये किसी की इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज में इंटीग्रेशन होती है किसकी, इसका डेरिवेटिव तो वही बनेगा, फंक्शन में क्या रिलेशन है, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा, तो फिर
इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा नहीं। अगर ये याद है, ये इसका मतलब ये इसकी इंटीग्रेशन है तो पता लग जाएगा कि इसके डेरिवेटिव में मेहनत कम करनी पड़ेगी, सीधा सिर्फ ये लिखूंगा। ठीक है, मैं एक बार इसका फर्स्ट स्टेप कर देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, लिमिट दोनों में जाएगी, पूरे में जाएगी ना लिमिट तो। फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये बनेगा, सेकंड की इंटीग्रेशन, वन की इंटीग्रेशन, बस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना लोगे x के प्लस वन का बनाएंगे। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बढ़ा तो अंडर रूट टी हो जाएगा, वन पॉइंट अंडर रूट टी की इंटीग्रेशन कर लोगे, या तो लिमिट से पुट करनी है बस। ठीक है, तो लेंथ वाइज भी कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा और आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्ट हमने किया हुआ रिपीट परीक्षा, ये रिपीट आया, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ। ये हमारा क्वेश्चन है, बाद में क्या है, 2a प्लस 3b माइनस 4c। इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन? क्या तरीका हो सकता है? सिंपल है ना, डिग्री वन वाले रूल से रैशनलाइज करो। अब रैशनलाइज करने के बाद आपके पास जो ऊपर बचेगा ये बचेगा माइनस ये, जो नीचे होगा वो तो कांस्टेंट बन के बाहर निकल जाएगा, नीचे से x तो खत्म हो जाएगा। अब आप सोचो न्यूमरेटर में इसकी इंटीग्रेशन करनी है, आसान है, 3 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसकी इंटीग्रेशन कर लोगे ना, ये मुझे लिटरली सिंपल टाइम लगे। ये क्वेश्चन पूछा है पाई बाय 6 to पाई बाय 3 1 minus sin 2x sorry 1 minus sin 2x अंडर रूट पाई बाय 6 to पाई बाय 3 1 minus sin 2x देखते तो हमें पता है स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन पता है कि नहीं पता? हाँ जी, cos x minus sin x, हाँ वैसे sin x minus cos x लिख सकते हैं, होल स्क्वायर अंडर रूट ऐसे होता है। मैंने बताया था कि स्क्वायर से अंडर रूट काटते टाइम हमें केयरफुल होना होता है। ये जो अंदर चीज लिखी हुई है, जो अंदर चीज लिखी हुई है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो फिर स्क्वायर अंडर रूट से कट नहीं सकता। ठीक है, तो इस चीज को सेफ रखने के लिए हमारे पास एक वे आउट है कि आप एक काम करो कि स्क्वायर को अंडर रूट से काट दो। ठीक है, चाहे sin x minus cos x लिखो या cos x minus sin x लिखो, तुम्हारी चॉइस, काट दो, बस एक मॉड लिख लो साथ में। ठीक है, मॉड लिखने से क्या होगा, आपका वो जो नेगेटिव का डर था वो खत्म हो जाएगा। पता लग रहा है मैं क्या करूँ? स्क्वायर को अंडर रूट से कट करने के लिए जरूरी होता है कि ये वाला नंबर कंफर्म्ड पॉजिटिव हो, तभी स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा। ठीक है, ऐसे नहीं काट सकते आप लोग कि -2 का स्क्वायर है और अंडर रूट है, क्योंकि अंडर रूट करके नेगेटिव आंसर आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, नंबर का पॉजिटिव होना जरूरी होता है। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये मॉड कब 0 बनेगा? cos x और sin x की सेम वैल्यू आएगी पाई बाय 4 पे, पाई बाय 4 पे ये मॉड 0 बनेगा। इसके बीच में अगर पाई बाय 4 आ रहा है तो वहां पर एक कर दो। ठीक है, अब चेक कर लो इसमें पाई बाय 6 to पाई बाय 4 cos x minus sin x पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पाई बाय 6 30 to 45 है ना, ओके ओके ठीक है, 30 to 45 है, उसमें cos पॉजिटिव होता है, 45 पे जाके मिलता है ना ये, राइट, cos पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये गेट करो, है ना, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ माइनस ऑफ cos x,
समझ में आ रहा है? पक्का आसानी में ये चीज़ अपने आप आ जाएगी दिमाग में, स्क्वायर कॉर्नर से काट करने से पहले। ठीक है, पता है क्या होता है नॉर्मली जहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते आए ना अब तक, वहाँ ना लिमिट्स नहीं होती थी, तो इसलिए मैंने आपको सेफ साइड के लिए बोल दिया था कि cos x माइनस साइन एक्स रखो, sin x माइनस cos x मत करना। ठीक है, पर आप ये समझो कि ऐसा नहीं कि sin x माइनस cos x या cos x माइनस sin x हम अपनी मर्जी से कुछ भी करे जा रहे हैं। हमने ये ध्यान देना होता है कि अगर इंटरवल गिवन है, जैसे यहाँ पे एक तरह से ये इंटरवल गिवन है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट गिवन है, हमें देखना होता है कि उस इंटरवल में हमारा पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव बिहेव करेगा कि नेगेटिव बिहेव करेगा। ठीक, इसकी इंडिकेशन होती है, इसमें देखते हैं मतलब कुछ नया तो नहीं पूछा नहीं। बाद में वो हमसे कह रहा है कि इसका आंसर आएगा कुछ अल्फा प्लस बीटा रूट 2 गामा रूट 3। ठीक है, आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। इसकी इंटीग्रेशन कैसे आता है? cos पावर 4 cos स्क्वायर cos स्क्वायर आगे जैसे मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन आ गया तो तुम लोगों से बोलते हैं, मुझे लगता नहीं इतना भी आसान नहीं। cos की एक वो टाइप हमने करी हुई है, cos की नहीं मतलब ये मतलब ऐसे बहुत बेसिक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब किसी ने नहीं करी हो तो क्या आप लोगों में से किसी ने भी बाय एनी चांस इंग्लिश करी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन शुरू होती है तब इंटीग्रेशन के शुरू होने के बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद एक टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन में बताते हैं कि cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos स्क्वायर की कैसे आती है 1 प्लस cos 2x/2 बनाते हैं इसको। ठीक है, cos क्यूब की कैसे आती है cos की पावर ऑर्डर sin को डिपुट करके। cos पावर 4 की कैसे आएगी, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं, इसको लिख के बाद प्लस cos 2 एनसीईआरटी में एक्चुअल में क्वेश्चन है ये वाला, ऐसे कहने को नहीं बोल रहा, एग्जैक्ट एक्चुअल में क्वेश्चन है cos पावर 4 का। एक्सरसाइज में नहीं होगा तो एग्जांपल में पक्का है। इसमें एक ब्रैकेट फिर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, फिर स्क्वायर लगा दोगे, ये तो कांस्टेंट ही बाहर चला जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x 1 लिख करेंगे इसको भी 1 प्लस स्क्वायर 1 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x, वो नीचे वाला 4 तो बाहर निकाल दो। ठीक है, इंटीग्रेशन करने में तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी इजीली, इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी इजीली। cos स्क्वायर 2x है, इसको फिर से लिख लो 1 प्लस cos 4x/4। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके कर सकते हो। ठीक है, तो cos पावर 4x की इंटीग्रेशन कैसे होगी, स्क्वायर का स्क्वायर करके, वो जो स्क्वायर जो cos स्क्वायर है अंदर उसका स्टैंडर्ड तरीका है ये करने का। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इन केस पड़े तो cos पावर 8 भी ऐसे ही होता है, फिर वो ऐसा करके आप करते हो, पहले इसको लिख दो 1 प्लस cos 2x। ठीक है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है इस वजह से इसको ऐसे मतलब आप बच्चों से पूछते हैं। ठीक, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर वो जो सिंप्लीफाई होगा उसमें फिर 2 को उसका होल स्क्वायर करोगे, उसकी कैलकुलेशन होती होने की वजह से पूछते हैं। बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि cos स्क्वायर हो, cos 4 हो, cos 8 हो, cos 16 हो, ये सेम ही उनको करने का तरीका है। पर
पर 4 से ज़्यादा पूछेगा। अच्छा, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन था 0 to pi by 3, 0 to pi by 3 अल्फा पाई प्लस बी रूट 3। हम लोग करके अल्फा कर बने बी ए नहीं ए प्लस बी निकालना बाद में, ठीक है। अच्छा, एक बार ना जब cos x आता है, क्योंकि cos x एक इवन फंक्शन है, देख लेना यहाँ पे कुछ ऐसा पॉसिबल है -1 to 1 हो तो इवन को फिर वो डबल कर लेते हैं ना। और एक हमने करी थी प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन जो भी लास्ट क्लास में आई थी उसमें, कि हमने यहाँ पे वो हाफ कर लिया था ऊपर वाली लिमिट, याद है कुछ, है ना। तो वैसा कुछ भी यहाँ करके कुछ खास फायदा नहीं है, क्योंकि पहले ये 60 डिग्री है, अगर आप इसका हाफ कर भी लोगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। जनरली हम ऐसी चीज़ें तब करते हैं जब एंगल 90s की मल्टीपल में होना हो, क्योंकि 90s की मल्टीपल में अगर आप फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओगे, ठीक है, वो कुछ इम्पैक्ट दिखा पाती है क्वेश्चन पे। इसने कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाना, पाई बाय 3 है, अगर पाई बाय 2 होता फिर भी मैं सोचता कि यार फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के शायद क्वेश्चन और सिंप्लीफाई होना हो, ठीक है। वो पाई बाय 2 भी नहीं है, तो इस वजह से मतलब सिंपल इंटीग्रेशन इंडेफिनिट वाला तरीका लगाओ और सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई वे नहीं, आसान ही है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है आपको ज़्यादा लगे। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखना क्योंकि इसमें काफी कुछ सीखने के लिए आएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी हुई है, मांग रहे बाद में ए प्लस बी प्लस सी, बाद में मेरा फ्रेंड करो ए प्लस बी प्लस सी का मान। एक बार देखते हैं कि कैसे होगा। एक फंक्शन है जिसमें 3 अननोन्स है, अननोन मतलब एबीसी अननोन्स है, वीडियो में निकले। आप देखोगे हमेशा क्वेश्चन में जितने अननोन्स है ना उतनी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ताकि आप उतनी इक्वेशंस बना के उसको सॉल्व कर पाओ। एक वैसे भी ये बेसिक मैथ्स का रूल है कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जितने अननोन्स है उतने इक्वेशंस का होना जरूरी है, एटलीस्ट उससे ज्यादा इक्वेशंस होंगी तो चलेगा। तो 3 एबीसी है और 3 ही कंडीशंस गिवन है, तो उनकी हेल्प से वो करके सॉल्व करेंगे। ये एफ डैश है यहाँ पे, एफ डैश है ना, एफ डैश ऑफ दिस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 तो बहुत इजी है ना, एफ ऑफ 0 करो तो कितना है ए प्लस बी प्लस एफ ऑफ 0 करो तो है ना ए प्लस बी, और एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है -1 के इक्वल, तो एक इक्वेशन को बहुत स्मूथली हमारे पास आ गई ए प्लस बी इक्वल टू -1, ठीक है। पहली कंडीशन यूज कर लिया हमने। दूसरी कंडीशन क्या कहता है एफ डैश लॉग 2, एफ डैश पहले तो एफ डैश देख लेते हैं क्या होगा। एफ डैश क्या होगा, अब इसमें लॉग 2 पुट करो, इसमें लॉग 2 पुट करो, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है, धीरे धीरे, मतलब ऐसे केसेस में ऐसे नहीं कि फटाफट कट करने की जल्दबाजी में तुम उसको गलत कर बैठो। ये 2 के ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, 2a e log 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर b e log 2
ई और नेचुरल लॉग आपस में कट जाते हैं, 4 बचेगा नीचे 8a, ई और नेचुरल लॉग कट जाएगा 2b प्लस c। ठीक लग रहा है? f डैश कर लिया, उसमें log 2 भी पुट कर लिया, वो किसके इक्वल है 21 के इक्वल है। यहाँ पे आपकी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, कहता है यहाँ fx रखो, cx माइनस करो, उसकी इंटीग्रेशन करो। मैंने कहा वैसे अगर देखा जाए तो fx के इंटीग्रेशन को ज़्यादा मुश्किल लग नहीं रही है ना, हो जाएगी इंटीग्रेशन। अब आप इसको यहाँ रखोगे, दिस प्लस माइनस cx, तो cx के साथ cx कर रहा है 0 से लेकर log 4, 0 से लेकर log 4 fx माइनस cx। कट जाएगा, बस इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट, हाँ इसको इंटीग्रेट कर लोगे, उसको 39/2 से इक्वेट कर लेंगे, उसको 39/2 से इक्वेट कर लो। बहुत माइन्यूट सी कैलकुलेशन, जैसे इसमें अगर 1 2 3 स्टेप लगे तो इसमें 1 2 3 4 लगेंगे, इससे ज़्यादा स्टेप। ठीक, सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट बन रहा है 15a + 6b = 59, 15a + 6b = 59, ये इसका रिलेशन बन रहा है। पक्का कर पाऊंगा किसी वजह से तो लगता है कि log 4 वगैरह पुट करना मुश्किल होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, 3 इक्वेशन आप फर्स्ट और थर्ड को यूज करके ए बी निकाल लो, जो भी ए बी आएंगे उसको यहाँ पुट करके सी निकाल लो। मैं ए बी की वैल्यू निकाल देता हूँ, ए की वैल्यू आ रही है 5, बी की वैल्यू आ रही है -6, सी की वैल्यू आ रही है -7। इसको यहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इसके अंदर बड़े मजेदार है। x के + 3x + a, क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, स्प्लिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में एक बड़ी खास बात होती है। अगर स्प्लिट फंक्शन और वो अगर मैं बोल दूं कि वो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, तो इसका मतलब फिर वो 1 पे कॉन्टिन्यूस है, 1 पे उसकी LHL और RHL सेम होने वाली है, ऐसा कि नहीं? ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन पे डिफरेंशिएबल भी है 1 पे, है ना? तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी सेम होने वाले हैं, है ऐसा कि नहीं? ठीक, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या ये अंडरस्टूड नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस भी होगा? ये हमने बात करी हुई कि हिरार्की होती है, सबसे पहले लिमिट आता है, लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी आती है, कॉन्टिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी, फिर इंटीग्रेबिलिटी। अगर आप इसमें बढ़ चुके हो, ज़्यादा मतलब रैंक वाइज ऊपर बढ़ चुके हो, तो कॉन्टिन्यूटी और लिमिट तो पक्का हो ही जानी है उसकी। जैसे अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती ही है ना उसकी, डिफरेंशिएबल है इसलिए वो कॉन्टिन्यूस तो है ही है। तो अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि वो डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ फिर वो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा, डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये बताने का उसका मतलब है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। मैंने कहा यार अभी क्या सिचुएशन है कि मेरे पास a और b अगेन 2 अननोन्स हैं। मैं पूछ रहा था मैं क्या कि असाइनमेंट बच्चा को तुझे क्योंकि मैथ्स नहीं करता है। हाँ जी,
अगर मैं बोले फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे अब हमारे पास दो अननोन है ए एंड बी, ए एंड बी दो अननोन है और दो अननोन्स के लिए दो कंडीशन चाहिए, तभी तो वो दो इक्वेशंस बन पाएंगे और वो भी आ पाएगा। क्वेश्चन दिमाग में क्या कर रहे हैं, इतनी मुश्किल मांग कर रहा है हमसे। इसकी इंटीग्रेशन मांग रहा है -2 से 2 तक, फंक्शन की इंटीग्रेशन मांग रहा है -2 से 2 fx, ये उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है हमसे। मैंने कहा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है मेरा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो 1 पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, 1 पे राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी। प्लीज अगर ये लगे कि नहीं सर पता नहीं चला ये आपने कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, तो प्लीज मुझे बता देना। a minus b is equal to -2, ठीक लगता है, ये हमने कॉन्टिन्यूटी यूज करी है। अगर हम इसके डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा, LHD RHD, अब वो फॉर्मूला में नहीं डालने की जरूरत है LHD के लिए ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ना ये सिंपल क्वाड्रेटिक्स है, कोई मतलब कॉम्प्लेक्स EX एक्सपोनेंशियल का, लॉग का या बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं है, तो आप सिंपली इसको ऐसे ही ये वाले फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार फॉर्मूला भी लगाया डिस्कस हो जाएगा। लिमिट h अप्रोच टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h, ठीक है। जनरली ये एक राइट हैंड डेरिवेटिव है, ऐसी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है जिसमें यहाँ x माइनस h आता है और नीचे भी माइनस h आता है। तो यहाँ पे वो हमें कोई डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह चेक नहीं करनी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये है कि आप इसका लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव कर सकते हो और उसमें 1 पुट करो, राइट हैंड का डेरिवेटिव करो और उसमें 1 पुट करो, तो जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। डेरिवेटिव करो इसका लेफ्ट का और उसमें 1 भी पुट कर लो, 2x plus 3 डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x plus 3, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे अभी हम, और राइट हैंड का डेरिवेटिव करोगे तो b आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो कितना आ गया 5, b की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू 5 आ गई, e का रिलेशन यहाँ ऑलरेडी आया हुआ था, 5 पुट कर लो तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आपके पास ये a आ गया है 5, ये b आ गया है, a आ गया है 3, b आ गया है 5। अब उसने बोला इंटीग्रेट करना है -2 से 2, मैंने कहा -2 से पहले 1 जाएंगे क्योंकि 1 पे ब्रेक हो रहा है मेरा फंक्शन, फिर 1 से 2 जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मतलब नेक्स्ट ये समझ में आया 1 पे ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हमारा फंक्शन 1 पे ब्रेक और उस पर डिफरेंट फंक्शन है। -2 से 1 पे हमारा फंक्शन होगा x² + 3x + 3, x² + 3x + 3, ठीक है। और 1 से ऊपर वाले पे 5x + 2, अब आप इसको इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हो, ठीक लग रहा है। उधर कोई स्टेप अगर ऐसा लगे कि नहीं करने वाला तो मुझे बता देना, मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ सीखने वाली थी इसमें कि कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट LHN एंड RHN यूज़ कर लो डायरेक्ट 1 पुट करके, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी हो सकता है आपने अगर पहले ऐसे नहीं यूज़ करिए, क्योंकि हम बोर्ड्स में इसको ऐसे यूज़ नहीं करते, इसका डेरिवेटिव कर लिया, इसका डेरिवेटिव कर लिया, बोर्ड्स में इसको करते हैं अगर कहीं तो चेक करने के लिए करते हैं। मान लो हमारा उसने क्वेश्चन पूछा चेक वेदर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1 और नॉट, तो उस केस में हम पहले डिफरेंशिएबिलिटी अब रफली खुद ही चेक कर लेते हैं कि डेरिवेटिव कर लो 1 पुट कर लो, डेरिवेटिव कर लो 1 पुट कर लो, अगर वो सेम आ रहे होते हैं तो हमें वहीं से पता लग जाता है डिफरेंशिएबल है, फिर हम सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस आगे चलाते हैं।
gx is equal to f of f, ये इंटीग्रेशन हो ब्रैकेट क्लोज, चार बार कॉम्पोजिशन हो रही है उसकी। कह रहे gx क्या है, चार बार है इस फंक्शन का कॉम्पोजिशन, इस फंक्शन का कॉम्पोजिशन खुद के साथ ही। अब पहले तो ये फंक्शन खुद काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पावर 4 1/4, फिर उसकी चार बार कॉम्पोजिशन है, ठीक है। एक किसी चीज की डिफिकल्टी एक लेवल से ऊपर जाने के बाद हमें समझ में आ जाना चाहिए कि पक्का बहुत ज्यादा आसान होगा, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा हमें। आप मेरी सजेशन ये है कि आप जब भी ऐसा कि करने लगो 2 बार fx लिख लो, x प्लस 1/x, एक बार तो ऑलरेडी लिखा पड़ा होगा यहाँ पे, मैं इतना दोबारा लिखिए। अब मैं चाहता हूँ इस x को हटा के इसकी जगह fx रखा जाए, इस x को हटा के इसकी जगह fx रखा जाए। ये मैं इसलिए ऐसा लिख दूँ ताकि मुझे खुद को बाद में परेशानी ना हो, यही चाहता है। fx की वैल्यू यहाँ से देख के रखो, इसमें क्या है, fx की जगह क्या रखा है।